हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिना देर किए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, मतलब कि बाकी बंदरगाहों की अपेक्षा ये बड़ा ज़्यादा है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यही है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह, इस भारत का 20% व्यापार यहीं से किया जाता है। अब बात करते हैं न्यावा सेवा बंदरगाह की। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। न्यावा सेवा बंदरगाह देश के सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाहों में से एक है, क्योंकि इसको नया विकसित किया गया है, नया बंदरगाह बनाया गया है, इसलिए ये इसको सबसे ज़्यादा आधुनिक बनाया गया है। और इसमें किस चीज़ का व्यापार होता है? इसमें होता है शुष्क सामग्री का व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं कांडला बंदरगाह की। तो ये बंदरगाह गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र और औद्योगिक का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। इस बंदरगाह में किस चीज़ का व्यापार किया जाता है, आइए जानते हैं। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरमा गोवा बंदरगाह की। यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। अब बात करते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह की। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। यह बंदरगाह से कुद्रेमुख की खान से निकाला गया लौह अयस्क यहाँ निर्यात किया जाता है। यहाँ पर लौह अयस्क निर्यात किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कोच्चि बंदरगाह की। यह केरल राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा बड़े जहाज नहीं ठहर सकते हैं, लेकिन इस बंदरगाह में बड़े बड़े जहाज भी रुक सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। यहाँ पर व्यापार किस चीज़ का होता है? यहाँ पर व्यापार होता है चाय, कॉफ़ी व मसालों के निर्यात यहाँ से ज़्यादा किए जाते हैं। अब कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। ऊपर जितने भी बंदरगाह हमने बात किए हैं वो सारे प्राकृतिक हैं, लेकिन ये कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला हमने क्या देखा था? मुंबई बंदरगाह है, और कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। अब हल्दिया बंदरगाह क्यों विकसित किया गया है? क्योंकि कोलकाता बंदरगाह का कम हो सके। ये रहा हल्दिया बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। यहाँ पर तेल शोधन कारखाना भी स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है, किस बंदरगाह में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका हल्दिया बंदरगाह। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये राज्य स्थित है आंध्र प्रदेश में। ये जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ बंदरगाह ही नहीं है, यहाँ पर जितने भी जहाज़ खराब होते हैं या फिर जहाज़ बड़े बड़े बनाए भी जाते हैं यहाँ पर। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई बंदरगाह की बात करते हैं तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। एक पहले हमने कृत्रिम बंदरगाह कौन सा देखा था? कलकत्ता बंदरगाह। और ये हो गया दूसरा चेन्नई बंदरगाह, दूसरा कृत्रिम
बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा आपका चेन्नई बंदरगाह। और सबसे ज़्यादा याता घनत्व वाला बंदरगाह भी चेन्नई बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए बना विकसित किया गया है। तो दोस्तों, जिस बंदरगाह में ज़्यादा लोड हो जाता है या फिर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, उसके आसपास एक बंदरगाह विकसित कर दिया जाता है। जैसे मुंबई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए नावसेवा बंदरगाह विकसित किया गया, कलकत्ता बंदरगाह का लोड कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया, वैसे ही चेन्नई बंदरगाह को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह विकसित किया गया। अब पारादीप बंदरगाह, यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेन रूप से मशीनें, उर्वरक और गंधक और इंजीनियरिंग सामान का आयात किया जाता है। तूतीकोरन बंदरगाह, यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ से मुख्य रूप से किस चीज़ों का निर्यात किया जाता है? यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि इनका भी आयात होता है। हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये अंडमान निकोबार में है। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता मिली थी इसे। तो अभी तक अपने इंडिया में 12 बंदरगाह ही थे और ये 2010 में ही मान्यता मिली है इसको 13वें बंदरगाह के रूप में। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप हर वीडियो की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।